था, मैं बलोच था, मैं पश्तून था, मैं कुछ भी था। आई वॉज द सन ऑफ द सॉइल। आप कौन है मुझे ब्लैकमेल करने वाले कि मैं अपनी जमीन को वापस लूं? इफ्तिखार साहब, आपकी एक प्लाट की खातिर अगर आप एक वफाकी इकाई के सारे एहसासात और जज्बात को मजबूर करना चाहते हैं तो आप करेंगे फैसला। मुझे किन लोगों ने बेची जमीनें वहाँ पे? मैं अब आपको बताऊंगा किन लोगों ने, जिस तरह मैं सवाल कर रहा हूँ वो जवाब दे। किन लोगों ने जमीनें बेची? मैंने आपको कहा ना यार, मैं झोंपड़ी में बैठा हूँ, मुझे इसकी हैसियत का अहमियत का पता नहीं है। आपको मेरी जमीन की हैसियत और अहमियत का पता है, आप बक्से भर के लेके आ जाते हैं। ये एक्सप्लॉयटेशन है, ये मेरी अनअवेयरनेस का। मेरा सवाल, देखो प्लीज नाला बलोच, हम बहुत ज्यादा जज्बाती ना हो, रियलिज्म को रियलिज्म रहने दें। सवाल मेरा बहुत सिंपल है। गवादर में जिन लोगों की मलकियत थी, अगर उन्होंने मलकियत फरोख्त की तो आप कौन हैं कि उस मलकियत को खत्म करना चाहते हैं? मैं मलकियत दो इधर इशू है इफ्तिखार साहब। एक है जो स्टेट लैंड है, जो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ इदारों को अलॉट किया, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री को की गई। मैं बहस नहीं करता, स्टेट लैंड के बारे में आप कह सकते हो। जिन लोगों ने प्राइवेट लैंड फरोख्त की, आप उनको कैसे पाबंद कर? प्राइवेट लैंड अगर किसी ने गवर्नमेंट से जाली तरीके से अलॉट करवा के अपने लिए उसको प्राइवेट करवा दिया है, बिल्कुल वो भी अलग हो, क्योंकि लोगों ने 10-10 हजार 12-12 हजार एकड़ जमीन। आपने कहा कि 1999 से 2008 के दरमियान गवादर में होने वाली तमाम अलॉटमेंटों को मनसूख किया। आप ये कहना चाह रहे हो जो सरकारी जमीन थी उसको कैंसिल किया? उसको कैंसिल किया। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है तो उस पर अमल दरामद करना बलूचिस्तान हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्या आप बलूचिस्तान हुकूमत को मजबूर कर रहे हैं कि उस पर अमल दरामद करवाएं? मैं अब आपको बात बताता हूँ। बलूचिस्तान हुकूमत की बेचारी की हैसियत क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कहे कि आपकी जमीन मैंने कैंसिल कर दी। अब जिन लोगों ने प्राइवेट लैंड बेची हैं, आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले और कहने वाले कि अपनी जमीनों को वापस लो? जिन लोगों ने 92, 93 या 95 के बाद जमीन अपने नाम करवाई है किसी भी गलत तरीके से, उस जमीन को मैं नहीं समझता कि उनकी है और उन्होंने बेची है, उनसे इसका आप ये कहना चाहते हो कि गवादर में किसी की जाती जमीन है ही नहीं? है, बिल्कुल है, कबाइल हैं, लोग हैं और कबाइलों ने बेच दी तो आपको क्या मुश्किल है? मैं तो देखो बहुत बड़ा टेक्निकल चीज है। आप एक प्लॉट की बात करेंगे फिर निकल आएगा ये किसकी थी वो किसकी थी। इसके लिए तारुली और मैंने आगे प्रपोज भी किया था। हमने कहा था आप एक कमीशन बनाएं जो बिल्कुल तहकीकात करे इसकी। नहीं, लेकिन जिन लोगों की अपनी जाती जमीन थी उनको फरोख्त करने से कैसे रोक सकते हो? मैं क्यों उसको, ये उनकी अपनी मिल्कियत। ये जो अर्बनाइजेशन का अमल शुरू होता है इसमें सरदारी खत्म हो जाती है। आपको ये खौफ तो नहीं है कि सरदारी काम खत्म हो जाएगा? क्योंकि अर्बनाइजेशन में सरदारी तो नहीं रहेगी। मैं तो जब शहर बड़े आएंगे, बिजलियां आएंगी, सड़कें आएंगी, कुमकुमें जलेंगे, तो सरदार का कंट्रोल खत्म होता है। जिस तरह पंजाब में जागीरदार का कंट्रोल कम हो रहा है, जिस तरह सिंध के अंदर जागीरदार का कंट्रोल कम हो रहा है तरक्की के साथ जाने के साथ, इसी तरीके से ये अमल वहां पे होगा। मैं 100% मेरी बात सुन, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं, लेकिन इफ्तिखार साहब इसको मैं मनफी अंदाज में नहीं सोच रहा हूँ। एक इर्तिकाई अमल होता है। किसी वक्त जब रियासतें नहीं थी, हुकूमतें नहीं थी, आईन नहीं थे, तो उस वक्त ये समाजी निजाम थे, कबाइली वबाइली, जिसके तहत लोग अपना गुजारा करते थे। आपने कहा कि बलूचिस्तान में 19 बिलियन बैरल ऑफ श्योर ऑयल और 6 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है। अब मैं ये सवाल करने लगा हूं, तल्ख लगता ऐसा है ये सब मामला पैसे का है और सरदार चाहते हैं वो बराह रास्त वायदे करें। यार सरदार बेचारा अब तो मर रहा है। 70 की दहाई में अफगानिस्तान में रूसी मदाखलत के बाद खदशा ये था कि सोवियत यूनियन गर्म पानियों तक पहुंचने के लिए बलोच कॉम्पर्सों के साथ इत्तेहाद कर सकता है और उन्हें खुफिया तौर पर मसला बगावत के लिए उकसा सकता है। लेकिन अब सोवियत यूनियन नहीं है, लेकिन नेटो है और तेल और गैस के ज़खायर पर कंट्रोल करने के लिए आलमी ताकतों की जो रस्साकशी है, क्या उस पर तुम्हें यकीन है? देखिए, एनर्जी रिसोर्सेज या कुदरती वसाइल दुनिया में दिलकशी का और दिलचस्पी का बायस हैं। सारी दुनिया में, सिर्फ बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में या इस खत्ते में नहीं है। ये डिपेंड करता है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी स्टेब्लिशमेंट पर। अगर उसने अपने रवैये में मुस्बत तब्दीली लाई तो ये रिसोर्सेज का बेनिफिट हम ही रखेंगे और हमारे पास ही हम कौमों के दरमियान ही शेयर होगा। अगर उन्होंने दूरदर्शी से और संजीदगी से इन मामलात को हल नहीं किया तो ममालिक ले जाएंगे। सर पहले भी ले गए। क्या बलूचिस्तान में रहने वाले आप रहनुमा अनजाने में बैन अवी साजिश का हिस्सा तो नहीं बन चुके? हम 60 साल से साजिश का हिस्सा बने। चलो आप 6 दिन के लिए साजिश का हिस्सा बनते हैं, 6 महीने के लिए बनते हैं, 6 साल के। इफ्तिखार साहब 60 साल के साथ 60 साल से हम अपनी हमें सनाला बलोच इसलिए एहसास भी होने लगा है। गुज़श्ता 5 साल में एंटी स्टेट वायलेंस का ज्यादातर जो एक्ट है वो एनर्जी से मुतल्लिक तनसीबात पर है। इसलिए ये सोच तकवीत पा रही है कि अब सारा का सारा खेल वहां पे उस तेल और गैस के लिए है और जिसमें गरीब बलोच को, जिसके लिए आप बैठ के बात करते हो जज्बाती अंदाज में, झोंपड़ी में रहने वाले बलोच को, उस बलोच को जो बकरी के पीछे फिरता है, वो बलोच जो भेड़ के पीछे फिरता है, वो बलोच जो अपनी रोटी को खुश करके रखता है और कई दिनों के बाद गर्म करके